नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट पर। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उनका पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वो आंसर होता है आपका वेन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। सबकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वेन होता है वर्चुअल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट है NIC नेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक नेट। ये क्या होता है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, विशेष तार का बुना जाल है, इंटरनेट का दूसरा नाम है, या भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। तो ये आपका आंसर इसका भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? आपका NIC नेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग होल नेटवर्क किसको कहा जाता है? लेन को, मेन को, वेन को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर इसमें वेन, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग होल नेटवर्क कहा जाता है। फिर है ARPANET क्या है? विश्व का पहला वेन, एशिया का पहला वेन, भारत का पहला वेन, या विश्व का पहला लेन? तो इसका आंसर है आपके पास विश्व का पहला वेन। जो सबसे पहला वाइड एरिया नेटवर्क बना था वो था ARPANET, ARPANET इसका मीनिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, या ये छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, या इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं होता, या इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो रीज़न क्या है इसका आपके पास? क्योंकि ये क्या होता है, ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये क्या होता है, छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला इसमें। नेक्स्ट इसमें, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? वीडियो, मॉडेम, यूनिक्स, या CPU? तो आंसर हो जाएगा इसमें मॉडेम। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है तो मॉडेम के थ्रू आपको वो टेलीफोन से आप उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। आप पर्सनल कंप्यूटर किस में कनेक्ट किए जा सकते हैं? आपको पता है जब नेटवर्क होगा उनके बीच में तो ही वो कनेक्ट किए जाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें नेटवर्क में। नेक्स्ट है, सिम का पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल? तो इसका आंसर होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी जो भी सब्सक्राइबर है जिसने सिम ले रखी है उसकी पहचान का मॉड्यूल सिम कहलाता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो ये होता है आपका आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ठीक है, आंसर आपका ए, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। नेक्स्ट है, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी, या संचार प्रौद्योगिकी? तो वाईमैक्स होता है आपका संचार प्रौद्योगिकी, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड ये वर्ड होता है। नेक्स्ट, ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट आपका लेन, मेन, वेन, या एक केमिकल? तो आपका होता है लेन। लोकल एरिया नेटवर्क में होता है आपका ईथरनेट, जिससे आप नेट चलाते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट का नेटवर्क है? लैन, DSL, रैम, या USB? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लैन। छोटा सिंगल साइट नेटवर्क क्या कहलाता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क, सेम थिंग है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जाल निर्मित या नेटवर्किंग करना क्या है? तो वह है खतरों का अवसर में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अधिगमन की संभावना का बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क पर चला रहे हैं कोई भी कंप्यूटर तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मिलती है। खतरों के अवसर बढ़ते हैं, साथ में आपके कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती है, और सूचना अभिगमन की संभावना को भी बढ़ाता है। फिर बैकबोन किससे रिलेटेड है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, या इंटरनेट से? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका बैकबोन रिलेटेड होती है आपकी इंटरनेट से। आंसर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो कितने गीगाहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट होती है सी बैंड इंफॉर्मेशन प्रेषण में? वो होता है आपका 6 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, आंसर है आपका इसमें डी, 6 गीगाहर्ट्ज की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। फिर सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नेटवर्क की लेंथ बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिपीटर, राउटर, गेटवे, स्विच? तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें रिपीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN क्या है? तो ये है आपका स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। SWAN मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया। ठीक है, वाइड लिखा हुआ है। फिर है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट, लेन, वेन, या एप्रानेट? तो ये आपका आंसर होगा इसमें
बी वाला लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ही स्थान पर जो उपयोग किया जा रहा है। सिंपली नेम से पता लग जाता है लोकल एरिया में यूज हो रहा है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। फिर 2G स्पेक्ट्रम में अक्सर जी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये आपको पता है, जी मतलब जनरेशन, 2G सेकेंड जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, तो जी का मतलब जनरेशन होता है इनमें। फिर संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो क्या कहलाता है, लैन, वैन, मेन या वॉन, तो ये हो जाएगा इसमें आंसर आपका वैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क। बड़ी प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र यानी सब जगह इंक्लूड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। फिर डेटा ट्रांसमिशन यानी प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी होती है, मेगाहर्ट्ज, संप्रतिक प्रति सेकंड, बिना प्रति सेकंड या नैनो सेकंड, तो इसमें आपका आंसर है बिना प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बिना का मतलब है यहाँ पे बाइट प्रति सेकंड। नेक्स्ट इसमें मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी कौन सी होती है, तो CDMA की फुल फॉर्म आपको पता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट इसमें आपके पास ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, तो ब्लूटूथ से क्या संभव होता है, तो ये आपको पता है, इसमें उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, यानी बिना वायर द्वारा कनेक्ट किए दो उपकरणों के बीच में कोई भी संचरण कर रहे हैं फाइल को या ऑडियो को, वीडियो को, कोई भी चीज़ हम भेज रहे हैं, तो क्या होता है, ब्लूटूथ का यूज हम वहाँ पे करता है। फिर इंटरनेट, इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट होता है आपका किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, यानी कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ही कोई भी इंटरनेट जब वो यूज कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं अपनी ही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, तो वहाँ पे वो इंटरनेट का यूज करते हैं। फिर दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो सर्वर क्या करते हैं, आपके जो नेटवर्क से दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है उसको रिसोर्स वो प्रोवाइड करते हैं, तो नेटवर्क में लिखेंगे यहाँ पे, आंसर हो जाएगा आपका नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को। फिर है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग करते हैं, तो इसमें होता है आपका इंटरनेट का, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके फाइल एक्सेस करने के लिए तो इंटरनेट का यूज़ वो करते हैं। किसी दूसरे को भी एक्सेस अगर वो देते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो इंटरनेट का ही यूज करते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, या मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला सही। यानी मॉडेम का मतलब ही क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यानी एनालॉग को डिजिटल में तथा डिजिटल को एनालॉग में ये चेंज करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, तो ये आपका है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम का मतलब पता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। फिर प्रकाश तंतु, यानी हम क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल फाइबर, जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण, तो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है, तो किसी एक कॉलेज के अंदर ही चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक कैंपस के अंदर वो चल रहा है पूरा। फिर मॉडेम का पूरा नाम क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। फर्स्ट वाला सही है, आपका आंसर ए वाला। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन इसमें, ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है, चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD-ROM या मॉडेम, तो इसका आंसर भी क्या है इसमें, वो मॉडेम ही कहलाता है। टेलीफोन लाइन वगैरह का इसमें यूज वो कर रहे हैं। WLL का पूरा रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या है WLL का, वर्किंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन या वायरलेस इन लोकल लूप, तो इसका पूरा नाम होता है वायरलेस इन लोकल लूप, WLL। लास्ट आपके पास आभासी निजी परिपथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, शॉर्ट नेम क्या होता है इसका, VPN क्या होता है, तो इसका आंसर आपके पास बी वाला। ये इसका मतलब क्या होता है, किसी निजी इंटरनेट पर बना ऐसा कंप्यूटर परिपथ होता है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को भी सुरक्षित ये
रखता है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक तरह से ये हो गया, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का ये नेटवर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट आपके क्वेश्चन। अगले पार्ट जो आने वाला है उसमें और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब